वेलकम क्लास 7th सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हम इससे पहले लेक्चर में मिक्सचर और उनके सेपरेशन की बात कर रहे थे। हम आपको बता दें कि हमारे इस सेपरेशन के मिक्सचर के सेपरेशन के चैप्टर में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो सेपरेशन में एकदम शुरुआती होती हैं। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हायर लेवल की हैं, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ों को सेपरेट करने के लिए जो हल्के फुल्के तरीके हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सीविंग, छानना एक तरीका है। इस तरीके में जो चीज़ें हैं वो अपने साइज़ के हिसाब से अलग की जाती हैं। छानना या छलनी का इस्तेमाल करके चीज़ों को अलग कर लेना, ये इस्तेमाल होता है ख़ास तौर से अनाज को साफ़ करने में। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम छान कर अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट साइज़ के मैश या छलनियाँ होती हैं जिनमें हम चीज़ों को डालते हैं। तो जिन चीज़ों को हम निकालना चाहते हैं उसके साइज़ की छलनी का इस्तेमाल करके हम बड़े जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मतलब गेहूँ है और गेहूँ के साथ कुछ ख़राब चीज़ें मिली हुई हैं, तो हम उसको अलग कर सकते हैं छान कर। जैसे आपने देखा होगा सुबह सुबह आटे को गूंदने से पहले छाना जाता है और छान कर इसकी भूसी को अलग किया जाता है। तो ये एक सीविंग का मेथड है। एक मेथड है एवापोरेशन का। चीज़ों अगर कोई सोल्यूशन आपके पास है तो उसे बॉईल करके उसके लिक्विड को हम एवापोरेट कर दें और सॉलिड्स जो हमारे पास सॉल्यूट है वो बच जाएगा हमारे बर्तन में। और इस तरह से हम फिल्ट्रेशन एक तरीका है जिसमें फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है। फ़िल्टर पेपर को आप जो है वो एक फ़नल में गोल करके रखते हैं और फ़नल के नीचे एक बीकर रखते हैं। उस फ़िल्टर पेपर में बहुत बारीक सुराख होते हैं और वो बारीक सुराखों से जो लिक्विड है वो अलग हो जाता है और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। तो नीचे जो चला जाएगा वो फ़िल्ट्रेट होगा और ऊपर जो बच जाएगा जो फ़िल्टर पेपर में वो रेजिड्यू होगा। तो इस तरह से फ़िल्टर पेपर से चीज़ों को अलग कर लेते हैं और यही सेपरेशन का एक तरीका है फ़िल्ट्रेशन में। तो फ़िल्ट्रेट बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल 80% क्लियर होगा और रेजिड्यू वो होगा जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपके सॉल्यूशन में मौजूद थे। इस तरह से वो अलग हो जाएंगे। एक मेथड है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का, जिसमें चीज़ों को सेडिमेंट होने दिया जाता है। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं मिक्सचर में वो रखने के ऊपर सेटल हो जाती हैं बॉटम में। इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और इस सेडिमेंटेशन के बाद जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है, जो ऊपरी सतह होती है लिक्विड की, उसको आहिस्ता आहिस्ता निथार कर अलग कर लेते हैं। ये निथरा हुआ जो सब्सटेंस होता है ये डिकेंटेशन के नतीजे में हासिल होता है। आपके क्लास में ज़रा कुछ ज़्यादा ऊंची बातें हैं, जैसे इसमें एक ज़िक्र है डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन में होता ये है कि एक पूरा डिस्टिलेशन प्लांट होता है। देखिए,
ये पूरी असेंबली है। इसे डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन में हमें ये फ़ायदा है कि जैसे हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें कम से कम दो ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। मान लीजिए आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन है, उस शुगर सॉल्यूशन में से आपको शुगर अलग करनी है और वाटर यानी सॉल्वेंट अलग करना है, तो हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टिलेशन में क्या रहता है, एक बड़ा फ्लास्क रहता है, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें हम उस सॉल्यूशन को भर लेते हैं। फिर उसमें कार्क लगा के एक कंडेंसर, ये इतनी असेंबली कंडेंसर की है। इस कंडेंसर का काम है इसमें आती हुई वेपर्स को, वाटर वेपर्स को, जो यहाँ से उबलने के बाद इसमें दाखिल होंगे, इन वाटर वेपर्स को ठंडा करे। कंडेंसेशन जब ठंडा करेगी तो ये वाटर वेपर्स दे विल अगेन कन्वर्ट इनटू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर, और यहाँ उस वाटर को जमा कर लेंगे। और जब तक इसमें थर्मामीटर एक लगा रहता है, जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा इस फ्लास्क का, वाटर बॉयल करता रहेगा और सारा वाटर जो है एवापोरेट होकर, सारा वाटर वेपर बन के इस कंडेंसर की तरफ पास होगा एंड इट विल बी कंडेंस्ड हेयर विद द हेल्प ऑफ दिस कंडेंसर। इसमें ठंडा पानी इधर से भेजते हैं, इधर से निकलता रहता है, यानी इस कंडेंसर के अंदर इस ट्यूब के चारों तरफ हमेशा ठंडा पानी बहता रहेगा ताकि वाटर वेपर्स जो आएंगे उनको हम ठंडा कर सकें। ठंडा करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर अगेन। जब सारा वाटर यहाँ से बॉयल होकर एवापोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, तो फिर आपको रोकना पड़ेगा, ये बर्नर हटाना पड़ेगा। और जब आप इसमें देखेंगे इसके बॉटम में, तो आपको आपका जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये सॉलिड सॉल्यूशन आपका इधर अलग हो गया, सॉल्यूशन से सॉलिड इधर अलग हो गया और लिक्विड इधर कॉनिकल फ्लास्क में। इस पूरी असेंबली को डिस्टिलेशन प्लांट कहते हैं। तो डिस्टिलेशन दो से ज़्यादा चीज़ों का भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड ऐसे हैं जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, तो पहले दोनों के बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए पहला वाटर है और दूसरा कोई दूसरी चीज़ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है 100 से, तो 100 पर तो वाटर इधर आ जाएगा और बाकी दूसरा यहाँ रह जाएगा। और अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर 3 हैं तो तीनों भी अलग किए जा सकते हैं। पहले आप एक टेम्परेचर थर्मामीटर से हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि अब जो है मामला टेम्परेचर का बढ़ रहा है। जैसे 100 तक जब तक वाटर बॉयल होता रहेगा तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये तो आपको मालूम है। और जैसे ही वाटर इसमें ख़त्म होगा तो अब इसमें अगर शुगर है तो उसको बॉयल करने के लिए फिर, या उसको मेल्ट कराने के लिए टेम्परेचर फिर बढ़ने लगेगा, तो वहाँ पर रोक दीजिए। आपको उसको मेल्ट नहीं कराना, हमें उसको जलाना नहीं, ना उसको एवापोरेट कराना, उसको कलेक्ट करना है तो वहाँ कलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से कोई दूसरा सब्सटेंस है, कोई दूसरा लिक्विड है, तो इस कॉनिकल फ्लास्क को अलग कर लेंगे और एक दूसरा कॉनिकल फ्लास्क लगा देंगे। अगर लिक्विड है तो वो भी एवापोरेट होके कंडेंस होके इसमें जमा हो जाएगा। ये डिस्टिलेशन है और इसी डिस्टिलेशन की बुनियाद पर, ये एक तरीका है सेपरेशन का। इसी डिस्टिलेशन की बुनियाद पर एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। उसमें इस फ्लास्क में जो चीज़ें रखी जाती हैं, एक से ज़्यादा या एक, उनके अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से फिर वो आगे बढ़ना शुरू होती हैं। तो इसके बारे में और बात करेंगे आगे।